हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। ये लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी सेक्शन नहीं है। ये जजेस द्वारा बनाया हुआ लॉ है और ओवर द टाइम मॉडिफाई हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? तो बहुत ही सिंपल भाषा में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ दैट गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को गवर्न करता है। अब देखते हैं कि आइवर जेनिंग्स ने इसके बारे में क्या कहा है। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. इट डिटरमिन्स द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. इट इंक्लूड लॉ रिलेटिंग टू द रूल मेकिंग पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, द क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, legal liabilities of public authorities, and power of the ordinary courts to supervise administrative authorities. It governs the executive and ensures that the executive treats the public fairly. आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि ये लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए बनाया गया है, पावर्स एंड ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की। ये लॉ भी बनाता है, ये उसे फॉलो भी करवाता है, और अगर कोई भी किसी के साथ अगर भेदभाव होता है उसका भी ये जुडिशियल उसमें उसका फेयर ट्रीटमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है जो कि डील करता है रिलेशन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच का, कि उसमें कोई गैप ना हो, कि लोगों की कोई और इच्छा हो, गवर्नमेंट अपोजिट चल रही हो, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा और उससे कंट्री नहीं चल पाएगी। तो दोनों में एक तालमेल होना, उस तालमेल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया हुआ है ताकि गवर्नमेंट भी खुश रहे और जो सिटीजन्स है उस कंट्री के वो भी खुश रहें। 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने एक चेंज लिया एज रूल ऑफ लॉ को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस में लाने की और उसको ग्लोबल स्पेस में लाने की कोशिश। अब अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड वो हो गई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हो गई हमारी रूल मेकिंग बॉडी जो कि रूल्स और लॉज बनाती है, जो कि है हमारी इधर पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है। अब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव हो गए हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। और अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में आ गए हमारे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। लेजिस्लेटिव लॉज और रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव देखती है कि वो लॉज और रूल्स जो बने हैं वो सही से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और अगर कोई भेदभाव होता है तो उसका न्याय जुडिशरी करती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो हमारे आर्टिकल 14 और 21 से ही आए हुए हैं। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत पहले आ गया था 18th सेंचुरी में, बट इंडिया में वो 20th सेंचुरी के मिडिल में आया और एक सेपरेट ब्रांच बना लीगल डिसिप्लिन का, जो 18th और 19th सेंचुरी में आया। जहाँ पे आया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे यूएस, फ्रांस वगैरह में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बढ़ा, वहाँ से वो इंडिया में कैसे आया और कैसे अभी वो चल रहा है। अभी इट्स जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक छोटे उसमें हम समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या और उसका डे टू डे लाइफ में कितना फ़र्क हमें पड़ता है। ये लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में, एज इसका इफेक्ट बहुत नोटिसेबल है और हर जगह दिखाई देता है। 21st सेंचुरी में अभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया एज रूल ऑफ लॉ और उसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस में ले जाने की
कोशिश की गई। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की 4 मेन फाउंडेशन है। फर्स्ट है चेकिंग अब्यूज़ और डिटर्मिनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये देखना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कोई उसका मिसयूज़ या उसको अब्यूज़ तो नहीं कर रहा। सेकंड है इंश्योरिंग सिटीजन्स ऑन इम्पार्शियल डिटर्मिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सिटीजन्स को ये इंश्योर करना कि उनसे इम्पार्शियल रहेगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा और निष्पक्ष फैसला होगा। थर्ड, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एनरोचमेंट ऑन देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो अधिकारों और हितों की अनधिकृत अतिक्रमण नहीं होगा। फोर्थ, मेकिंग दोज हु एक्सरसाइज पब्लिक पावर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पब्लिक पावर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, वो भी उनको लोगों के लिए अकाउंटेबल करना कि वो लोगों की सहायता करें। अब इसकी स्कोप क्या है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोज़।